future medical, welcome back to your channel. So many of you requested to me कि पार्ट 2 अपलोड कर दीजिए दीदी एनसीईआरटी निचोड़ का, तो वो मैंने बना लिया है. सो आप सब उसे देखो. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू में. लाइक हमने लास्ट में जो कवर करा था प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी साइंटिस्ट थे वो कवर कर लिए थे स्टार्टिंग के, वो सब हमने कवर कर लिया था. और जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन वाला वो कवर कर लिया था. इसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की और देन इसके बाद रेस्पिरेशन की. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिख रखा है ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल हमें वैसे पूरा याद हो जाती है कि एटीपी कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे रिलीज होते हैं. यूज करना जहाँ पे यूज होते हैं वो बहुत सिंपल है याद करना. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. क्योंकि फॉस्फेट यूज हो रहा है तो फॉस्फेट वो कहाँ से आ रहा है, एटीपी से आ रहा है. लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि एनएडीएच कहाँ पे बनता है. तो एनएडीएच हमारा बनता है 3 PgAl से, जब 1,3-BPGA बनता है. 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो हमारा एक एनएडीएच रिलीज होता है. फिर मैंने लास्ट में जो ये जब मैट्रिक्स में आता है पायरुविक एसिड अंदर मैट्रिक्स में आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में होने के लिए ताकि वो क्रैब साइकिल में इंक्लूड हो सके, तो उसके लिए जो ये लिंक रिएक्शन होती है ये मैंने लिख रखी है पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस और किसके प्रेजेंस में Mg2 प्लस के प्रेजेंस में साथ में पायरुविक हाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में क्या बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए. क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, एक कार्बन गया तो हमारे साथ में CO2 भी रिलीज होती है क्योंकि एसिटाइल में 2 ही कार्बन होते हैं. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस. उसके बाद मैंने लिख रखी है ये पूरी ओवरऑल क्रैब साइकिल की रिएक्शन कि पायरुविक एसिड है उसमें एक FAD प्लस यूज होता है, 4 NAD प्लस यूज होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल और एक ATP बेसिकली GTP यूज होता है. मैं आगे अभी इसे डिटेल में बताऊंगी. और ये रिएक्शन होती है मैट्रिक्स में और हमारा 3 CO2 निकल जाते हैं और 4 NADH बन जाते हैं, एक FADH2 बन जाता है, साथ में एक ATP बन जाती है. मतलब ये पूरी मैंने क्रैब साइकिल की रिएक्शन यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखी है. इसके बाद है कि जो एटीपी बनती है वो कौन से स्टेप पे बनती है और एटीपी के लिए जैसे कौन से वाला लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो तुम क्या बोलोगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. सबस्ट्रेट लेवल मतलब डायरेक्ट ही एटीपी बन रही है तो इसलिए हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. और ये होते कौन से स्टेप में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो जीडीपी से जीटीपी बनती है. जीटीपी मतलब एटीपी, ये जीटीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है. अब हमारे जितने भी ये बने NADH, FADH जितनी भी रिड्यूसिंग बॉडी बनी मैट्रिक्स में ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करती है और एंड में हमारा क्या होता है एटीपी. एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है और वो F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारा बहुत सारा एटीपी रिलीज में हेल्प करती है. ठीक है. तो हम उसी की बात करेंगे. तो उसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं. उन कॉम्प्लेक्स के कई बार नाम आ जाते हैं. तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस, FADH2 डिहाइड्रोजनेस. कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1, फोर्थ का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और फिफ्थ का नाम है ATP सिंथेटेज नॉट ATPase. ठीक है. ये चीज हमें याद रखनी है. अब बात कर लेते हैं प्राइमरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की. तो प्राइमरी ग्रोथ कहाँ पे होती है, रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम में होती है और इसका एग्जांपल है अरिथमेटिक ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पर होती है, हमारी लेटरल मेरिस्टेम में हो गई, वस्कुलर कैम्बियम हो गई और कॉर कैम्बियम हो गई. और कॉर कैम्बियम हमारी कहाँ पर, डाइकोट में और जिम्नोस्पर्म में. ठीक है. और रूट एपिकल मेरिस्टोम होता है वो कैन गिव 17,500 सेल्स पर आवर इन सिंगल मेज. तो ये चीज जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए ये मैंने इंक्लूड कर लिया है इसमें. वाटरमेलन कैन इंक्रीज इट्स साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स. ठीक है. अरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्टॉप मतलब अरिथमेटिक में से 2 सेल्स बनती है तो एक सेल जो है वो स्टॉप कर देती है अपना फंक्शन और दूसरी सेल है वो ग्रोथ करती है और वो डिवाइड करती है. तो जो उसकी इक्वेशन थी L = L0 + RT. आर का जो यहाँ पे मतलब है उसका मतलब है यहाँ पे ग्रोथ रेट. ज्योमेट्रिक की बात करें, ज्योमेट्रिक में मतलब बहुत डिवाइड करती है. 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, ऐसे करके. तो इसका फॉर्मूला है W1 = W0 e⁻RT. और इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो तुमसे अब क्या बोलोगे, सीड और एम्ब्रियो की ग्रोथ कैसी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है. ठीक है. इसके बाद डी डिफरेंशिएशन, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डी डिफरेंशिएशन के कौन से एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ पे मैंने वो लिख रखे हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेनकाइमेटस सेल्स. ठीक है. वो फिर बाद में जब ये पूरा अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेती है तो वो अगेन रीडिफरेंशिएटेड हो जाती है. अब हेट्रोफिली किस किस में होती है, कॉटन में होती है, कोरिएंडर में होती है, लार्कस्पर में होती है. ठीक है. और जुवेलाइन लीफ, और हेट्रोफिलिंग का मतलब ही क्या होता है, जुवेलाइन जो लीफ होती है डिफरेंट होती है वो मैच्योर लीफ से. ठीक है. हेट्रोफिली बटर काप में भी होती है ड्यू टू टेरेस्ट्रियल एंड वाटर हैबिटेट. जबकि कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में क्या होता है, इनकी जो जुवेलाइन लीफ होती है वो मैच्योर लीफ से डिफर होती है. जबकि बटर काप में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटेट की वजह से होता है.
इसलिए हम इसे प्लास्टिसिटी भी कह देते हैं। मतलब प्लास्टिसिटी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, क्योंकि इन्वायरमेंट की वजह से हुई है बटर कार्प में, क्योंकि एक जगह टेरेस्ट्रियल है, एक जगह वाटर हैबिटेट है, इसलिए हम इसे प्लास्टिसिटी भी बोल देते हैं और इन्वायरमेंट हेट्रोफिली भी बोल देते हैं। ठीक है। इन पेरेनियल प्लांट डिफिकल्टी टू क्लियरली डिफाइन फेजेस, तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जैसे कि काफी सारे फेजेस होते हैं ग्रोथ के, तो वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कौन से वाले प्लांट्स में, पेरेनियल प्लांट्स के एग्जांपल्स में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने फोटोफॉस्फोराइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है। फोटोफॉस्फोराइजेशन की डेफिनेशन से तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनानी है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और एडीपी से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ फोटो दे रखा है तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H प्लस ग्रेडियंट। ठीक है। अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, तो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यूटिलाइज फॉर डेवलप H प्लस ग्रेडियंट टू फॉर्म एटीपी। ठीक है। हमें पता है कि जब हमारा जैसे पायरुविक एसिड होता है वो फर्मेंटेशन भी कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट ना हो। उसमें जो हमारी ये NADH बनी थी ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे वो दोबारा से यूटिलाइज हो जाती है। फर्मेंटेशन के टाइम पे ये प्रोसेस स्लोली होता है, लेकिन बट विग्रस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस बहुत ज्यादा विग्रस हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरक्यू की। आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मतलब कितने O2 यूज पे कितनी CO2 रिलीज हुई है। तो पहले हमें CO2 ऊपर लिखनी पड़ेगी, O2 नीचे लिखनी पड़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मैंने दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट का 1 आता है, फैट्स का 0.7 और प्रोटीन्स का 0.9। ये चीजें लिखी हुई है इसलिए आपको आनी चाहिए। फर्मेंटेशन अकर इन प्रोकैरियोट्स, फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोट्स में वो भी होता है। और 1 सेल यूकैरियोट, एक सेल यूकैरियोट में होता है, साथ में जर्मिनेटिंग सीड में होता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि फर्मेंटेशन खाली प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, 1 सेल यूकैरियोट्स में भी होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होता है। इसके बाद हमने लास्ट वाला जो हार्मोनल प्लांट्स वाला चैप्टर है उसमें इंक्लूड कर रखा है कि जो 5 साइंटिस्ट थे किन्होंने पांचों हार्मोन की डिस्कवरी किस किसने करी थी। FW वेंट आइसोलेट ऑक्सीन फ्रॉम द टिप ऑफ कॉलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ठीक है। तो ऑक्सीन उन्होंने कहां से डिस्कवर करा था, टिप से। ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बात करें और उसके उनके सन थे फ्रांसिस डार्विन, उन दोनों ने मिलकर डिस्कवर ऑक्सीन, ऑक्सीन को डिस्कवर करा था कहां से, कैनरी ग्रास से। ठीक है। इसके बाद हम क्रूसोवा की बात करते हैं, तो क्रूसोवा ने किसको डिस्कवर करा, जिब्रेलिक एसिड को। कहां से, बैकेने, और ये कोई डिसीज थी तो ये लिखा था बैकेने फूलिश सीडलिंग डिसीज कॉज्ड बाय फंगस। कौन सी फंगस से कॉज होता है, जिब्रेला फिजिकोराई। ठीक है। स्कुग एंड को वर्कर्स, स्कुग साइंटिस्ट थे और उनके कुछ को वर्कर्स थे, उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन का एक नाम और है काइनेटीन। ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, हमें टबैको प्लांट में मिलता है। यहाँ पे काइनेटीन होगा, बाय मिस्टेक मैंने काइनेटिक लिख रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर, बी हो गया, एब्सिसन सेकंड हो गया, डॉर्मेन हो गया, ये तीनों ही नाम किसके, एब्सिसिक एसिड के हैं। नेक्स्ट लिख रखा है हार्मोन, हार्मोन लाइक फ्लोरिजन सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू शूट एपिक्स फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। इन्होंने बोल रखा है कि कुछ सब्सटेंस जो है वो लीफ से शूट एपेक्स तक जाता है फ्लावरिंग को इंड्यूस कराने के लिए, कब, जब उसे एक नेसेसरी फोटो पीरियड मिलता है। और वो कौन सा सब्सटेंस जाता है, उसका नाम है फ्लोरिजन। ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने अब ये हम 12th वाली एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। इसमें मैंने एनिमल फिजियोलॉजी इंक्लूड नहीं कर रखी है, उसके लिए मैंने एक डिसीज के लिए अलग से चार्ट बना रखा था, कहोगे तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किस किस में हो सकता है, अमीबा, ऑब्लिक्यू होता है, पैरामीशियम में ट्रांसफर्स होता है, बर्ड्स के लिए यीस्ट एंड हाइड्रिया एग्जांपल है, कोनिडिया, पेनिसिलियम। ठीक है। जेम्यूल्स किस में होते हैं, जेम्यूल्स वाला स्पॉन्जेस में, जूस फोर क्लेमाइडोमोनास का, राइजोम जिंजर हो गया, आइज हो गई पोटैटो में, बुलबिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। ये सब मैंने इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं। सीजनल फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये सब लिख रखा है यहाँ पे। फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम, मतलब ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ एक बार ही फ्लावर देते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो उनका एग्जाम्पल है बैम्बो, वो का देता है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। ठीक है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ये नीला कुरुंजी भी बोलते हैं, फ्लावर वंस इन 12 ईयर, मतलब 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। ये पहले 2006 में करी थी, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, उसके बाद 12 ईयर्स यानी कि 2018 में भी करी थी। ये न्यू एनसीईआरटी में अपडेटेड है। और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक याद कर रखी थी, KKT। ठीक है। तो इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, वहां पे मतलब जो कवर हो जाता है ऐसा लगता है पूरा ब्लू स्ट्रेचेस फ्लावर्स हो गए। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल्स लिख रखे हैं। नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं, काउस, शिप, रैट्स, डियर, डॉग, ईटीसी। और इसको हम बोल देते हैं ऑस्ट्रोसाइकिल भी। प्राइमेट्स के एग्जांपल महा या फिर हम से याद कर सकते हो, हम मतलब बताओ ह्यूमन, एप्स एंड मंकी। ठीक है।
आइसोगैमेट्स की बात करें तो आइसोगैमेट्स क्या होता है, क्लोरोफोरा एल्गा, ठीक है। आइसोगैमेट्स मतलब बनते किस में है। अब हम आइसोगैमेट्स की बात करें तो आइसोगैमेट्स किस में बनते हैं, क्लोरोफोरा एल्गा में बनते हैं। हेट्रोगैमेट का एग्जांपल दे रखा है फ्यूकस, ह्यूमंस और ह्यूमंस हो गया और फ्यूकस हो गया। हेट्रोगैमेट के एग्जांपल्स की बात करें तो फ्यूकस एंड ह्यूमंस। अब हम बात करते हैं मोनोशियस प्लांट्स की। मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो कुकू का माका मतलब कुकू मतलब कुकुरबिट और कुकू, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कोकोनट हो गया, का से कास्टर हो गया, मेज हो गया, कारा हो गया। तो मैंने यहाँ पे सब लिख रखे हैं। ये सारे किसके एग्जांपल्स है, मोनोशियस के। डायोशियस के लिए याद रखा था पाडापा मतलब डेट पाम, पपाया और मर्चेंटिया, पाडापा, ठीक है, डेट पाम या फिर डापा, डापापा ऐसे भी कर सकते हो, पाडापा भी कर सकते हो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। यहाँ पे अब बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की। यहाँ पे पॉल्यूशन लिखा हुआ है बट इसे करेक्ट कर लेना, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन कहाँ पर मोर कॉमन होता है, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन सिर्फ लिमिटेड टू है 30 जनेरा और मेनली मोनोकोट्स फ्लावर, ठीक है। वलिशनेरिया और हाइड्रिला की बात करें तो ये फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर होता है इसमें। और फीमेल क्या होता है, फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। सी ग्रास और जोस्टेरा की बात करें तो ये मेनाइन वाटर प्लांट्स होते हैं और इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फीमेल रिमेन इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों का आपको याद रखना है। उसमें जो पोलन्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग रिबन शेप्ड होंगे। फीमेल फ्लावर जो है वाटर के अंदर है तो जो पोलन है उसको तैर के लाइक ऐसे फ्लो में आना चाहिए, इसलिए रिबन शेप। हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों क्या होता है, रहते तो पानी में ही लेकिन पॉलिनेटेड बाय द विंड एंड इंसेक्ट। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये मत सोचना कि ये पानी में रहते हैं तो इनका पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन के थ्रू होगा, नहीं, ये पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट, ठीक है। पॉलिनेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, प्राइमेट्स में एग्जांपल है लेम्यूर का, अर्बोरियल हो सकता है, रोडेंट्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। रेप्टाइल्स में एग्जांपल है जेको और गार्डन लिजार्ड का, ठीक है। टॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो वो हमारा अमरपोफिलस है और उसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट तक होती है। यहाँ पे मैंने तुम्हें डायोसियस तक कवर करा दिया था। इसके बाद बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, पार्थिनोजेनेसिस। ये किस किस में होता है, तो रोटीफर्स में होता है, हनी बीज में होता है, सम लिजार्ड्स में होता है। एग्जांपल टर्की बर्ड है और एक और, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एल्गी में होता है, फिशेज में होता है, एम्फीबियंस में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फंगस में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म तक जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसमें लिखा है आउटर टू इनर लेयर होती है ना, तो बाहर की क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपिटम, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद रख रखा था कि एपाइडर के एंड और मिडल में टेप लगा दो, ठीक है। पार्थिनियम क्या है, पार्थिनियम क्या है, कैरेट ग्रास है और कॉज पोलन एलर्जी। रोजेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गई और सोलेनेसी फैमिली हो गई। इसमें पोलन विएबल फॉर मंथ्स तक इनके पोलन विएबल रहते हैं। पोलन विएबिलिटी मतलब पोलन कब तक उसे फर्टिलाइज कर सकता है फ्लावर को, ठीक है। व्हीट और राइस की बात करें तो उसमें सिर्फ पोलन विएबल 30 मिनट्स के लिए रहते हैं। वन ओव्यूल इन एन ओवरी, ऐसे कौन से एग्जांपल जिसमें एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में, तो उसका एग्जांपल है व्हीट, पैडी, मैंगो, ठीक है। मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी मतलब एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स है, तो इसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, ठीक है। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल विकॉक्स करके याद रख रखा था। विकॉक्स, विकॉक्स मतलब वॉयला, पोमेलिना और ऑक्सैलिस, ठीक है। ये तीनों प्लांट है, इसमें दोनों टाइप के होते हैं फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस भी और चेस्मोगैमस भी। अब ये होते क्या है ये आपको डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। चेस्मोगैमस क्या है, क्लिस्टो, क्लिस्टो मतलब कि वो फ्लावर बंद ही रहते हैं, अंदर ही उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है खुद में ही। तो उसमें कौन सी वाली गैमी होती है, ऑटोगैमी होती है, ठीक है। ऑर्चिड फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीड, उसमें क्या होता है बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। आल्सो ऐसे के और भी एग्जांपल है ऑर्बेंचर स्ट्रीगा, ठीक है। टिनीड सीड्स गिवन लार्ज ट्रीज बायोमास, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा लार्ज बायोमास होगा, ऐसा कोई है मेरा। टिनी सीड गिवन लार्ज ट्री बायोमास, उसका एग्जांपल है फाइकस, ठीक है। एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस का होता है, क्या मतलब होता है एपोमिक्सिस का, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये कौन से फैमिली में होता है, एस्टरेसी और एंड ग्रासेस, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस सेल्स फॉर्म एम्ब्रियो, मतलब कि कई बार जो एम्ब्रियो है वो न्यूक्लियस की सेल से भी बन जाता है। किस किस के अंदर होता है ये, सिट्रस और मैंगो के अंदर इसे बोलते हैं, और ये पॉली एम्ब्रियोनी कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद वनरेबल डिसीज बोल दो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोल दो, या फिर आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल दो, तो उसके एग्जांपल्स कौन कौन से, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी। ये आपको याद करने हैं, इस बार इसमें नीट 2021 पे इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है,
हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। इसमें मेरे पास एक ट्रिक भी है, आप कहोगे तो मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगी। हीमोफीलिया की बात करते हैं तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। और फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 है। क्लीन फैक्टर XXY हो जाता है मेल में, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। अगर इसमें कोई बार बॉडी की बात करें टर्नर सिंड्रोम में, तो तुम कितनी बार बॉडी बोलोगे? 0, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपको अगर ये याद होगा तो इससे क्या होगा, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप अगर एक भी मैच कर लेते हो ना तो उससे वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसीलिए आपको ये सब चीजें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर बात इसके बाद बात कर लेते हैं टॉलेस्ट फ्लावर अमरफिफेलिस 6 फीट होता है, मैंने कवर करा दिया। मॉथ और युक्का प्लांट, ये क्या होता है? ले एक्स इन लॉक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट। मॉथ और युक्का प्लांट की रिलेशनशिप बता रखी है, तो उसमें मॉथ क्या करता है, अपने एक एक्स जो है वो ले करता है लॉक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ प्लांट में, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल जो दे रखा था कि पोलन जर्मिनेशन के लिए 1% शुगर सॉल्यूशन है, तो कौन से प्लांट्स के जो पोलन होते हैं उन पे इजीली हम देख सकते हैं, तो पी, चिकपी, बल्सम, विंसा, क्रोटोलेरिया। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आपको ऐसे ही याद करने। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। एंडोस्पर्मिक की बात करें तो कास्टर, कोकोनट, बार्ली, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, ठीक है। परसिस्टेंस न्यूसिलस पर जिसमें एंड तक न्यूसिलस परसिस्ट रहता है, तो उन्हें ऐसे वाले को बोलता है पेरिस्पर्मिक सीड। उसके एग्जांपल्स हैं ब्लैक पेपर एंड बीट। इसके बाद माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर इन सीड कोड। हमने पता था ओव्यूल में तुमने एक पढ़ा होगा माइक्रोपाइल एंड और एक पढ़ा होगा चलाइजल एंड। तो माइक्रोपाइल जो पोर होता है वो सीड जब हमारा मतलब जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो जाता है, बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो माइक्रोपाइल एंड है वो सीड कोड पे एक पोर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थैलेमस परसिस्ट इन फ्रूट, कुछ फ्रूट्स में थैलेमस एंड तक परसिस्ट रहता है, उन फ्रूट्स को हम फाल्स फ्रूट बोल देते हैं। एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशियो, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जांपल है बनाना, जैसे पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल्स भी बताए थे मैंने, ऐसे यहाँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के हैं। ओल्ड विएबल सीड्स क्या हो गए? लुपाइन्स, लुपाइनस, आर्किक्टस, ठीक है। और ये कहाँ से मिले थे? एक्सवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर। इसका डिट्टो ऐसे ही एग्जांपल आ सकता है कि 10,000 ईयर बाद भी वो जो जर्मिनेट कर गए थे। ऐसे कौन से वाले सीड्स थे? तो ओल्ड विएबल सीड्स, मतलब सबसे ज्यादा ओल्ड उनका विएबल टाइम पीरियड है, तो इसके एग्जांपल ये लुपाइन, लुपाइनस आर्किक्टस बोल देते हैं मतलब, और वैसे शॉर्ट में से बोलते हैं लुपाइन, ठीक है। डेट पाम की बात करें तो उसके 2000 ईयर्स ओल्ड विएबल सीड्स पाए जाते हैं। फिनिक्स डेक्टिफेरा, ये क्या है? 2000 ईयर्स ओल्ड विएबल सीड डिस्कवर्ड। ये चीज जरूर याद रखनी है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, ठीक है। डिट्टो लाइन में एनसीईआरटी की यहीं पे टिप रखी थी। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये फीमेल बैरियर होता है, लेकिन स्पेशल एक पॉइंट पे यहाँ पे हाईलाइट करना है, ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि इसे तुम कितनी बार भी यूज कर सकते हो। आईओडीज की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड है लिप्स लूप। मेडिकेटेड का एग्जांपल है जो कॉपर रिलीजिंग होती है, उसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन्स की बात करें तो प्रोजेस्टास्टाट और एलएनजी 20। इस बार इस पे आईओडीज पे एक क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन बेस्ड। तो अब बात करते हैं मेंडल क्रोमोसोम, मतलब मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे पी प्लांट्स पर, जो 7 फीचर थे वो कौन कौन से क्रोमोसोम पर थे? तो 1, 4, 3, 5, 7। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैंने इंक्लूड कर रखा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? डॉग फ्लावर, से स्नैप ड्रैगन बोल दो, एंटीराइनम स्पीशीज। को डोमिनेंस की बात करें तो को डोमिनेंस बोल दो, मल्टीपल एलेलीज बोल दो, इन दोनों का ही एग्जाम्पल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। फिर हगो डी राइस, कार्ल कोरेंस एंड टिशर मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क, इन्होंने मेंडल का वर्क को दोबारा डिस्कवर करा था। सटन एंड बोवरी एक्सप्रेस बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, गेव क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मॉर्गन ने क्या करा था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क करा था। क्रॉस ए की बात करें तो येलो बॉडी व्हाइट आई के बीच में होता है और ब्राउन बॉडी रेड आइज के बीच में, तो इसका जो रेशो था, मतलब कितना रिकॉम्बिनेंट बना और कितना पेरेंटल रेशो था, तो वो 98.7% तो पेरेंटल था, रिकॉम्बिनेंट 1.3 था। क्रॉस बी की बात करें तो व्हाइट आई मिनिएचर विंग में और दूसरी है विल टाइप बीच में कराया गया, तो जो पेरेंटल टाइप बना था वो 62.8% बना था और 37.2% क्या बना था? हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है।
एक्सो टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में पाया जाता है, ग्रासोपर में पाया जाता है, इसे बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। बर्ड्स की बात करें या फिर रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें जेड टाइप का होता है और इसमें बोलते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल हमारे अंदर भी पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर, साथ में ग्रासोपर के अंदर भी। और बर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर फीमेल हेट्रोगैमेटी, क्योंकि जेड जेड जो होता है वो मेल होता है, जेड डब्ल्यू जो होता है वो फीमेल होती है। तो ये मैंने सेकंड पेज पूरा इसमें कवर करा दिया है। आपको जो भी इसमें लाइक ऐसे पॉइंट्स मिसिंग हो वो एक बार आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। मेजरली हमें टर्म्स का मीनिंग पता होता है लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी थी। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।